बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी और गोश्त की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल सी ये रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लेना है। तो उसके अंदर हमने तकरीबन आधा किलो जो है इसमें 500 ग्राम जो है हम इसके अंदर बीफ ऐड कर देंगे, जिसको हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। एक अदद बड़े साइज़ का इसमें प्याज जाएगा, 8 से 10 जवें लहसुन के जाएंगे और तकरीबन आधा चम्मच जो है इसके अंदर कुटी हुई अदरक का जाएगा और एक अदद ही हम इसमें बड़े साइज़ का टमाटर ऐड करेंगे। सब कुछ ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का शामिल कर देना है और प्रेशर कुकर को हमने कवर करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है। तो जब गोश्त गल जाए तो इस तरीके से कोई भी कढ़ाई ले लें और इसके अंदर घी शामिल कर लें। आप चाहें तो ये रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑयल ही इस्तेमाल किया है। तो अब हमने यहाँ पे जो बीफ है वो अच्छे से गल चुका है। तो अब हम उसको ऑयल में इस तरीके से शामिल कर लेंगे। अच्छे से ये जो लहसुन और प्याज है इसकी ग्रेवी बना लेंगे। चम्मच की मदद से या आपने इसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है। ये इतने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है कि इसकी बहुत अच्छे से ग्रेवी बन जाएगी। तो यहाँ पे जल्दी से हमने ऑयल में इसकी बुनाई कर लेनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने बिना इसमें कोई चीज़ ऐड किए इसी तरीके से आपने गोश्त की बुनाई ऑयल में करनी है। तो चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है और तकरीबन 2 से 3 चुटकी हल्दी शामिल की है और 1.5 चम्मच जो है इसके अंदर सुरख मिर्च का जाएगा। अगर आपके पास जो सुरख मिर्च है वो ज़्यादा स्पाइसी है तो आप इसके अंदर सुरख मिर्च का कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों मसाले ऐड करने के बाद इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। इसमें कोई भी खड़े मसाले हमने शामिल नहीं करने, ना ही कोई बाज़ार का मसाला ऐड करना है। जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 केजी इस तरीके से कटी हुई गोभी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने गोभी और गोश्त की बहुत अच्छे से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बुनाई करनी है। बुनाई करने से बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आएगा और बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार जो है गोभी गोश्त बन के तैयार होगा। आप चाहें तो सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मटन में भी गोभी को बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सी जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए तो वही यखनी जो आपने गोश्त में से सेपरेट करके निकाली थी वही हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। यखनी का तकरीबन 1.5 गिलास हमने इसके अंदर पानी का शामिल किया था, जो कि 1 गिलास रह गया था तो वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसमें एक्स्ट्रा पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गोश्त गल चुका है और गोभी को तकरीबन इतना ही पानी काफ़ी है। तो जब इस तरीके से पानी ड्राई हो जाए और बिल्कुल कम सा रह जाए तो आपने ढक्कन को उठा देना है। तो जी ये तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पानी जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और इस तरीके से आपने अच्छे से इसमें चम्मच चलाते हुए इसकी बुनाई कर लेनी है तब तक जब तक कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। थोड़ा सा धनिया इसमें शामिल करें, सब्ज़ मिर्चें शामिल करें, साथ ही कुटा हुआ गरम मसाला आप इसमें शामिल करें। यकीन माने इतनी आसान और इतनी बेहतरीन सी ये रेसिपी है कि आप एक बार इसको बनाएंगे तो नेक्स्ट भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल इस तरीके से बनती है। अगर आप भी देसी खानों के, सिंपल खानों के और जो हमारे पंजाबी फूड होता है, पंजाबी खानों के शौकीन है तो आपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हमारे चैनल पे आती रहती हैं। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।